अभी अंजुल भाई जो आपने बात छेड़ी थी वो कॉलेज वाली, तो उसमें यही था कि हाँ। हाँ, तो उसमें यही था कि मैं एक प्राइवेट कॉलेज में जो है करने गया था बीसीए। तो काफी अच्छा कॉलेज है, टॉप 5 कॉलेज में आता है नोएडा में। तो अब मैं उसमें एडमिशन लिया। तो अब क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है तो महंगे कॉलेज होते हैं वहां पर जो है, अब बहुजन समाज के बच्चे बहुत कम होते हैं। हमारी क्लास में सिर्फ 5 जो है वो एससी के बच्चे थे, और एक शायद एसटी का था, और बाकी सब जर्नल थे। तो सब जर्नल थे, तो उसके बाद में जब हम थे तो उससे पहले ही मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था, कॉलेज से पहले ही। और वो चले भी बहुत थे, लोगों ने काफी लोगों तक गया भी था वो उस तरह का वीडियो सब चीजें। जब कॉलेज में 2-3 महीना हो गया तो 2-3 महीने के बाद में जो लोगों के ग्रुप होते हैं लड़के लोगों के, तो उनके ग्रुप में किसी ने मेरा वीडियो शेयर किया, ये गालियां बकते हुए कि अरे ये देखो ये हरामखोर ऐसे ऐसे बोलता है और हमारे ब्राह्मणों के खिलाफ बोलता है। तो उसके बाद में फिर उसने पहचान लिया कि अरे ये तो लड़का जो है हमारे उसमें पढ़ता है क्लास में। तो फिर वो मेरे सामने लेकर के आया क्लास में कि भाई तू जो है ऐसा ऐसा क्यों बोलता है। तो पहले तो उसने व्यक्तिगत रूप से बात करी कि भाई तू ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों बोलता है। तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं बोलता, मैं उन ब्राह्मणों के खिलाफ बोलता हूँ जो धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं। तो वो नहीं समझा। तो उसने अपने ग्रुप में ये बात बोल दिया कि भाई मैं जो है मतलब ये लड़का जो मेरी क्लास में पढ़ता है। तो उसके बाद में 3-4 लड़के हमारी ही क्लास के और 2-3 लड़के कुछ बाहर के जो है वो कॉलेज में आ गए। कॉलेज में आने के बाद में फिर एक तरह से झड़प जो है वो होने लगी कि तू क्यों बोलता है, कैसे भी तेरी हिम्मत होगी वीडियो बनाने की, ऐसा है वैसा है। उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़िया वाला था। मैंने उनको मतलब बीच बचाव लोग कराने लग रहे थे, तो मैंने उनको उस टाइम पे ये बोला, अच्छा वो जो सवाल जोड़ते हैं ना, 4 सवाल साथ में, 4 आरोप। आरोप क्या होता है? भाई ठीक है तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, ठीक है तू सवाल उठा रहा है, ये तो ठीक है, तुझे फंडिंग कौन कर रहा है, तेरे को सपोर्ट कौन करता है, तू कौन सी, तेरे को कोई राजनेता का जो है वो सपोर्ट है, तेरा हाथ है। तो ये भी जोड़ते थे। तो उसी करके उन्होंने वो चीज पूछना शुरू किया कि बता तुझको साले कौन सी पार्टी जो है फंड करती है, तेरे को कौन से लोग तेरे साथ में है, सपोर्ट में है, ये है वो है। मैंने उनको सिंपल सरल भाषा में सिर्फ इतना ही बोला था। मैंने कहा भाई एक बात सुनो, मैंने कहा जब तुमको मेरे बारे में इतना सब कुछ पता है कि मेरे को पॉलिटिकल पार्टी का भी सपोर्ट है, मेरे को कोई फंड भी करता है, सब कुछ करता है, तो एक काम करो, खामोखा मेरे लफड़े मत पड़ो। मेरे लफड़ों में पड़ोगे तुम्हारा करियर खा जाऊंगा, और तुम्हारे से बचने आए हो पढ़ो। और जो मेरा कंटेंट है वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो उनके लिए है, धर्म का धंधा करते हैं। वो मैंने देखा वहां पर, महसूस किया। उसके बाद में कि जो क्लास के दोस्त हैं उसके फिर उनके अलग दोस्त, अलग क्लास के दोस्त होते थे, तो हम कैंटीन में जैसे मैं बैठा हूँ, हम कुछ खा रहे हैं, और वो 2 लोग साइड में बैठे हुए हैं, वो दूसरे को बता रहे हैं कि देखिए ये वो लड़का जो ब्राह्मणों के खिलाफ हम्म। बोलता है, वीडियो बनाता है, ऐसा करता है। वो दूर से दूर ही बात करते रहे। फिर उसके बाद में हिम्मत नहीं हुई किसी की मेरे पास में आके ये बोलने की कि तू भाई कंटेंट कैसे बनाता है या तूने क्या बोलता है। तो यही उसका मैंने देखा कि जब मैं कॉन्फिडेंट था उस टाइम पे, तो उसका निष्कर्ष निकला यही कि भाई सीधी सी बात इतनी है, लड़ना है नहीं। इस तरह की चिटर बिटर करोगे, मुंह भाषा करोगे, इससे कोई फायदा नहीं है। लड़ना है तो फिर ठीक से लड़ो, ना तो फिर आराम से रहो। भाई ना मैं तेरे को गाली बक रहा, ना मैं तुझको गाली बक रहा। तो मुश्किल से 6-7 महीने बाद में, या फिर उस सेकंड ईयर के टाइम तक आते आते जो है वो, जब मेरा उन्होंने बिहेवियर देखा, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे जज कर लिया कि भाई ये तो ब्राह्मणों के खिलाफ ऐसा ऐसा बोलता है, तो इसका व्यवहार भी ऐसा ही रहता होगा, वो है सब चीज है। लेकिन जब क्योंकि मेरा विरोध ब्राह्मण से थोड़ी है, मेरा विरोध तो ब्राह्मणिकल व्यवस्था से है, जो उनके धर्म के नाम का धंधा करते हैं उनसे है। तो उसके बाद में, कलेश के बाद में, जब मेरा व्यवहार उन्होंने देखा, बातचीत करने का तौर तरीका देखा, हेल्पिंग नेचर देखा, तो जब इस तरह की चीजें चली तो मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर तक आते आते सब चीज नॉर्मल हो गई। और वो लोग भी बिल्कुल ऐसे रहने लगे जैसे मैं उनके साथ में रहता हूँ, वो मेरे साथ में रहते हैं। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं। तो इसमें सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको सीखना पड़ेगा व्यक्तिगत तौर पर कि चीजों को मैनेज कैसे किया जाता है। और आपको एक एंड गोल पता होना चाहिए कि भाई आपको लक्ष्य क्या प्राप्त करना है। अभी हमारा क्या है, हमको एक तो परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाने के साथ में अपना जीवन को बेहतर बनाना है, और हो सके जितना हमसे कि उन लोगों का जीवन बेहतर बनाना है। अब शांति के लिए, उसके लिए, बदलाव के लिए जो हम काम करते हैं वो हम काम करते हैं।
अब ऐसा नहीं है कि हम अड़िग रहते हैं अपने काम के ऊपर कि भाई हम ऐसा किसी से बोल रहे हैं तो हम बिल्कुल विरोध में हैं। नहीं, चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। कोई अगर दो बात अपनी बोलता है तो ठीक है भाई, हम सुन लेते हैं। दूसरा चीज, कहीं पर अब ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ डिबेट चल रही है या चार लोगों की बात चल रही है तो हम वहां जाकर के किसी बात को सिद्ध करने में लग जाएं कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही है, ऐसा नहीं, ऐसे। हमें पता है कि जहां पर हमारी बात का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है तो मैं अपनी एनर्जी वहां पर वेस्ट नहीं करता। तो ये चीज बहुत जरूरी है लोगों को सीखना, अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ में, अपने सोशल सराउंडिंग के साथ में ये सीखना भी जरूरी है कि कैसे मैनेज किया जाता है चीजों को, लोगों को, बातों को। और वो बहुत सारी चीजें होती हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर वो चीज आती है। तो मैं ये लोगों से बोलता भी, मुझे से मैं मिलता हूँ, मैं सबको पर्सनली ये चीज बोलता हूँ कि भाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में आप चीजें सीखो, तो वो आपकी खुद की पर्सनैलिटी पर जब झलकेगा तो उसका इम्पैक्ट जो है फिर सामने वाले के ऊपर आएगा। अब वो कॉलेज के टाइम पे मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव था, जिस काम को मैं कर रहा था वो मैं दिल से कर रहा था, जिस काम को मैं कर रहा था उसका समझ मेरे को पूरा था कि मेरा काम क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका पॉजिटिवनेस क्या है, इसकी नेगेटिवनेस क्या है, मुझे सब पता था। तो इसीलिए ऐसी परिस्थिति आने के बावजूद भी, जहां पर आज देखते होंगे दंगे हो जाते हैं, लड़ाई भिड़ाई हो जाती है, इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, तो हो सकता था तब भी, लेकिन मैंने उसको कॉन्फिडेंटली, दिमाग के साथ में और धैर्यता के साथ में उस चीज को समझा और टैकल किया, तो वो बहुत आराम से सेटल हो गया और हमारा सब कॉलेज साथ में भी हो गया। लेकिन अगर मैं वहां पर क्लैश वाले मोड में आ जाता कि अरे ये चार लड़के लेके आया साले, रुक मैं तेरे को बताता हूँ, मैं भी अपने 6 लड़के बुला लेता कि भाई आ जाओ, अम्बेडकर बात को सिद्ध करना, यहाँ पे हमें बाबा साहब की पावर दिखानी है। तो उससे क्या होता, उससे उन लोगों का एडमिशन कैंसिल हो जाता, मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाता, फिर हो सकता है किसी पे केस बिल्कुल। वेस हो। तो उस तरह से वो चीज नहीं बनती। मैंने बहुत पोलाइटली जो है उनको, जो वो सोचते थे कि भाई इसके पॉलिटिकल कनेक्शन होंगे, इसको फंडिंग आती, तो मैंने कहा भाई समझ ले हो ना, मेरे को फंडिंग, मेरे पास फंडिंग भी है, मेरे पास पॉलिटिकल पावर भी है, तो मैंने कहा क्यों तुम खामो ये अपना जो है दाव, पढ़ने आए हो पढ़ो, हम भी पढ़ने आए, हम भी पढ़ेंगे, पढ़ के जाएंगे, वो हमारा अलग काम है, तो उसको हम वहां कर लेंगे। तो यहाँ पे तो भाई पढ़ाई लिखाई करो और साथ में बन के रहो। तो वो चीज टैकल हो गई। तो यही चीज लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि भाई बैलेंस करना सीखो, मैनेज करना सीखो, वो काम आएगा जिंदगी भर। अच्छा, उसी उसी समय प्रशांत भाई ने एक बाबा को किसी को एक्सपोज किया था और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, और उसी समय वो मेरे भी पास पहुंची थी वो वीडियो, और तब वो वीडियो देख के मैंने कहा था अरे यार क्या गजब का बुद्धिस्ट ऐसे होते हैं बुद्धिस्ट। तब मुझे लगा कि यार बुद्धिस्ट ही पोल खोल सकते हैं क्योंकि एथिज्म का तो हमको पता था, लेकिन हम लोग को तब तक, मैं जानता था अर्जक संघ जुड़े हुए हैं, इनके दादाजी हैं, उनको एक मैं जानता था, वो एक जबरदस्त पोल खोलते थे, और उसके बाद से मुझे प्रशांत बौद्ध की वो वीडियो मिली थी उस समय, तो जी। बहुत अच्छा रहा। अच्छा, आगे हम लोग बढ़